नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों का उत्पादन घटा, बाजरा ज्वार की खेती को झटका। यूपी में 99% शिकायतों का निस्तारण, फिर झटके दे रही बिजली। गोरखपुर मेरठ समेत 52 शहरों में आंधी बारिश का अलर्ट, 7 डिग्री तक गिरेगा पारा। लखनऊ, बरेली और बाराबंकी में अब लगेंगे नए आधुनिक स्मार्ट मीटर। आंधी ने गिराया तापमान, उमस कर रही परेशान, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दिया अनुमान। गोरखपुर में आंधी, पानी से बिजली गुल, हजारों घरों में गहराया पानी का संकट। गोरखपुर में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 2000 खातों से जुड़ा देशव्यापी नेटवर्क। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे का रूट तय, कुशीनगर के 33 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित। सहारनपुर नपुर में शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 65 लाख की ठगी, ठेकेदार बना शिकार। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के लाखों लोगों का इंतजार खत्म, अब 15 अगस्त से मिलेगा गंगा जल। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में 1000 पुरुषों पर 873 महिलाएं। नोएडा एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट होगी खास, मंत्री से लेकर अधिकारी बनेंगे यात्री। प्रयागराज के पहले रोप वे प्रोजेक्ट को मिलेगी रफ्तार, जमीन अधिग्रहण की अड़चनें जल्द होंगी दूर। यूपी में 18 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को मिली समयबद्ध राहत, बिजली संकट ही नहीं, अप्सरा बॉर्डर पर रोज लग रहा जाम। बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट शनिवार को होगा जारी, 1.4 लाख अभ्यर्थियों ने दी थी छात्रों को स्मार्ट बनाएगा गन्ना विकास विभाग। यूपी के गन्ना समितियों के स्कूलों में दी जाएगी विशेष कौशल ट्रेनिंग। बरेली शाहजहांपुर रेलवे ट्रैक की होगी मरम्मत, 15 जून तक देरी से चलेंगी 6 ट्रेनें, देखें लिस्ट। अब किसानों को 1 हेक्टेयर पर मिलेगी 2 बोरी डैप और 5 बोरी यूरिया खाद के लिए तैयार की पॉलिसी। किसानों को मिलेंगी सभी सुविधाएं एक ही जगह, फिरोजाबाद में खोले जाएंगे 9 एग्री जंक्शन। बाराबंकी की पाटमऊ कमरावा झील बनेगी इको टूरिज्म का नया केंद्र, बनेंगे वॉच टावर। श्रावस्ती के 8,58,000 मतदाता डालेंगे वोट, पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित। मीरजापुर में बाढ़ से निपटने को पीएसी का मॉक ड्रिल, गंगा में बचाव अभियान का किया प्रदर्शन। 13 जून से ग्राम सभाओं में होंगी खुली बैठकें, 30 जून तक फाइनल होगी पीएम आवास योजना की लिस्ट। हापुड़ वाले ध्यान दें, मेरठ रोड फ्लाईओवर 10 दिनों के लिए बंद, रूट डायवर्जन प्लान लागू। बस्ती जिले में 1952 ताजिए होंगे स्थापित, 1389 सीसी कैमरों से होगी जुलूसों की निगरानी। लखनऊ समेत 40 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में गिर सकती है बिजली। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में 60,000 पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, आयोग ने शुरू की तैयारी। अप में बनेगा रोजगार का मेगा हब, 10 लाख युवाओं को हर साल ट्रेनिंग और नौकरी। यूपी में विकसित होंगे 10 इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से मिलेगी मदद। यूपी में ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर, कौशल विकास मिशन देगा निःशुल्क प्रशिक्षण। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में यूपी की ऊंची उड़ान, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में होगा बड़ा निवेश। यूपी में 43,850 हेक्टेयर अनुपयोगी भूमि बनेगी कृषि योग्य, किसानों को मिलेगा लाभ। कालाजार से मुक्त हुआ यूपी, 5 महीनों में नहीं मिला एक भी रोगी। यूपी के स्कूलों में बड़ा बदलाव, ओएमआर शीट पर होगा 9वीं से 12वीं तक का यूनिट टेस्ट। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट आज होगी जारी, ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा मतदाताओं का ब्यौरा। वाराणसी पंचायत चुनाव के अंतिम मतदाता सूची जारी, 17.93 लाख से अधिक मतदाता चुनेंगे प्रधान। लखनऊ की ग्राम पंचायतों में 10 लाख वोटर, मतदाताओं को मिला 9 अंकों का यूनिक इड नंबर। गाजियाबाद के 4.56 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। वोटर लिस्ट से 77,000 नाम कटे। यूपी में मकानों की गणना का काम 80% पूरा। पिछड़े जिलों पर प्रशासन की कड़ी नजर, आगरा में 33 नहीं सिर्फ 5 सवालों से हो रही डिजिटल जनगणना। नोएडा में मकानों की जनगणना में कोई प्रगति नहीं, 100 प्रगणकों को कारण बताओ नोटिस।
नोएडा ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर दौड़ेंगी ई बसें, गाजियाबाद से लेकर दिल्ली तक मिलेगी। नोएडा में बिजली आपूर्ति होगी और मजबूत 19 नए सब स्टेशनों में 13 का निर्माण अंतिम चरण में। नोएडा एयरपोर्ट को मिली नई कनेक्टिविटी, खुलेगा दिल्ली मुंबई लिंक एक्सप्रेसवे इंटरचेंज। ग्रेटर नोएडा में सर्विस रोड की होगी मरम्मत, लाखों लोगों की परेशानी होगी खत्म। नोएडा ग्रेटर नोएडा में भूखंड आवंटन का बड़ा खेल, किसानों के लिए नहीं बची जमीन। लखनऊ के वसंत कुंज में 127 करोड़ की लागत से बनेगा मेट्रो डिपो, निर्माण कंपनी भी फाइनल। यूपी ज्ञान भारतम मिशन के तहत 12.2 लाख पांडुलिपियां हुई डिजिटल, वाराणसी में सबसे ज्यादा। माध्यमिक शिक्षकों ने उठाई पुरानी पेंशन, स्थानांतरण और वेतनमान सहित कई अहम मांगे। यूपी में बिना मान्यता ही मध्यांचल डिस्काम की लैब में की गई स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच, उठ रही कार्रवाई की मांग। स्मार्ट बिजली मीटर का बिल अब व्हाट्सएप पर चैटबोट के जरिए उपभोक्ता पाएंगे जानकारी। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को अभी देना ही पड़ेगा 10% ईंधन अधिभार शुल्क। यूपी में पारा चढ़ने से फिर तेजी से बढ़ने लगी बिजली की मांग, गांवों में होती रही कटौती। भीषण गर्मी ने बढ़ाया बिजली का लोड, गाजियाबाद में 10 से 15% तक बढ़ी खपत। गाजियाबाद में कटे बिजली कनेक्शनों के पीछे का सच तलाशेगा निगम, 218 स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं की होगी जांच। गाजियाबाद में प्रीपेड बिजली मीटरों ने बढ़ाई थी टेंशन, 10 दिन बाद उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। लखनऊ में 53,000 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री में आ रही दिक्कतें, आधार में पिता की जगह खुद का नाम। यूपी पुलिस भर्ती में फर्जीवाड़ा और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई, कई मामलों में एफआईआर दर्ज। गोरखपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन शांतिपूर्ण, 10,000 से अधिक अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित। गोरखपुर में अंडरपास बंद होने से 24 घंटे में 3 हादसे, ग्रामीणों ने जाम किया मार्ग। बस्ती जिले में 1952 ताजिए होंगे स्थापित, 1389 सीसी कैमरों से होगी जुलूसों की निगरानी। बस्ती में दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम, पुलिस को 48 घंटे में देने होंगे 8 सवालों के जवाब। गाजियाबाद पुलिस का बड़ा अभियान, सूर्या हत्याकांड के बाद खंगाली 3150 अपराधियों की कुंडली। गाजियाबाद में 100 करोड़ की जमीन के फर्जीवाड़े का खुलासा, रिटायर्ड लेखपाल समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में वांछित को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, परिवार ने छुड़ाया आरोपित। उज्ज्वला योजना में बड़ा बदलाव, अब 9 की जगह मिलेंगे सिर्फ 4 सब्सिडी वाले सिलेंडर। महंगाई का एक और झटका, घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए हुआ महंगा। यूपी में हर 5वीं महिला बनी संपत्ति की मालकिन, 3 मामलों में फैसले लेने में भागीदारी घटी। बुलंदशहर में 41 डिग्री पहुंचा तापमान, झुलसाने वाली गर्मी ने किया परेशान। मेरठ में भीषण गर्मी में कई घंटे के शटडाउन से लोग परेशान, आज क्षेत्रों में बाधित रहेगी बिजली। गाजियाबाद के